गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज जिस यूनिट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस यूनिट का नाम है नर्वस सिस्टम। क्या होता है नर्वस सिस्टम, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये बॉडी में, क्यों इसकी जरूरत है, वो सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। क्योंकि ये यूनिट काफी बड़ा है, हम इसे डिवाइड करके पढ़ेंगे, थोड़ा आज थोड़ा कल एंड सो ऑन। आज हम इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो बनाने लगे। तो नर्वस सिस्टम और समथिंग दैट इज अ सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। तो आज ये नर्व सेल जो है मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं दैट इज नर्वस सिस्टम। क्या करता है ये नर्वस सिस्टम? तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो किसमें ये हेल्प करता है? ये हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है प्लस उसे कोऑर्डिनेट भी करता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। कंट्रोल में आप वो एक्टिविटी, मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है तो मार्कर को कैसे पकड़ूंगा, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मार्कर को पकड़ने के लिए मेरे सारे फिंगर्स जो है वो मेरी हेल्प कर रही है। पहली फिंगर यहाँ पे, थंब ने नीचे से पकड़ा है, जो मिडिल फिंगर्स ने यहाँ से पकड़ा हुआ है एंड बाकी जो फिंगर्स हैं, जो दो फिंगर रह गई है उसने नीचे की तरफ से राउंड किया हुआ है। तो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट कर रही है, मतलब उसके साथ मिलके चल रही है। मैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप इधर चल रहा हूँ तो जितनी मेरी एक लेग आगे चल रही है स्टेप के लिए, उतना ही दूसरी लेग भी स्टेप आगे चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि एक स्टेप मेरा बड़ा बन रहा है एक छोटा। तो दैट इज मूवमेंट ऑफ द लेग्स एज वेल एज देयर कोऑर्डिनेशन, कि दोनों लेग्स कितना डिस्टेंस कवर करेंगी इन नॉर्मल स्टेप्स। जब मैं धीरे से चलता हूं तो उसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और इवन अगर मैं दौड़ रहा हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो मेरी बॉडी जो बैलेंस है, जो मैंने बैलेंस किया हुआ है, और मेरी बॉडी जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, हर ऑर्गन्स को, हर बॉडी की चीजों को मैनेज कर रही है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ ही एक वर्ड और यूज किया जाता है दैट इज इंटीग्रेशन, जो कि मेनली रोल प्ले किया जाता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है। तो नेचुरली बात है, हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम ही मैनेज करता है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ही वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। राइट इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हुई, जैसे वो इवॉल्व किया, उसके साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो भी इवॉल्व करता रहा। अगर आप यूनिसेलुलर की बात कर रहे हो तो वो सेंसरी लाइक स्ट्रक्चर ही होंगे, लेकिन उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, दैट इज इन प्रोटोजोआ के केस में। बट पॉरीज की तरह, जैसे सिलियन पेटा की तरह बात करो तो वहां पे जो है वो नर्व इन द फॉर्म ऑफ नेट होता है, जिसे हम नर्व नेट कहते हैं। सीलियन पेटा के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो प्लेटीहेलमिन्थस, वहां पे नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो नर्व सेल है वो एक जगह एक्युमुलेट होने की कोशिश करते हैं, गैंग्लिया बनना शुरू हो जाता है। तो वहां पे जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लैडर लाइक, दैट इज वी कॉल इट एज लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। एनीलिडा के केस में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम और थोड़ा इवॉल्व होता है, काफी ज्यादा सेल मिलके गैंग्लिया थोड़े और बड़े बनाते हैं, और वहां पे जो नर्वस सिस्टम है वहां पे आ जाता है वेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डोर्सल नर्वस सिस्टम और डबल वेंट्रल कॉर्ड, और आगे के हिस्से में ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। आर्थ्रोपोडा में ब्रेन और ज्यादा डेवलप हो जाता है, और अलग अलग सेगमेंट पे गैंग्लिया जो है वो एक्युमुलेट हो जाते हैं। ठीक, गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ नर्व सेल जो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो सारे नर्व सेल मिलके प्रॉपरली सेगमेंट को कंट्रोल कर सके। उसके बाद जैसे एवोल्यूशन होती गई तो
ये जो गैंग्लिया ये मिलते गए, आपस में जुड़ते गए, जिनके जुड़ने की वजह से क्या हुआ, ब्रेन का साइज बढ़ता गया। तो फिशर्स, देन एम्फीबियन, देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, और मैमल में भी जब ह्यूमन की ऑपरेशन और बढ़ती गई तो ब्रेन का साइज बढ़ता गया। सो हम लोग जो हैं वो राइट नो आज की हम बात करें तो हम सबसे ज्यादा इवॉल्व लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएचर है। हमारा ब्रेन जो है वो काफी ज्यादा इवॉल्व है एंड थैंक्स टू द एवोल्यूशन। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इनके साथ ह्यूमन बीइंग में बात करूं तो उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज नर्वस सिस्टम का वो वाला हिस्सा जो बॉडी के मोस्टली सेंटर में रहता है। तो वो कौन सा आता है, एक ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकॉज इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये स्पाइनल कॉर्ड और अगर आप हेड को लेके चले तो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है। देन आप दूसरी कैटेगरी को पढ़ो तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब वो वाला नर्वस सिस्टम जो बॉडी के पेरिफेरी में प्रेजेंट है, आइदर टुवर्ड द लेफ्ट साइड और टुवर्ड द राइट साइड। तो पेरिफेरी के ऊपर है, उसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सॉरी टू से ऐसा कहना भी गलत होगा कि उसका सेंटर से लेना देना नहीं है, बट वो सेंट्रल को आगे जाके सिग्नल भेजता है। कैसे, वो हम बाद में बात करेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो कैटेगरी हैं, एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, ऑटोमेटिकली खुद नर्वस सिस्टम जो क्या कंट्रोल करता है, सेल्फ रेगुलेटिंग एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। तो जो हमारी बॉडी के ऑर्गन और ग्लैंड जो खुद काम कर रहे हैं उनके एक्शन को ये कंट्रोल कर रहा है। इसकी फर्दर दो टाइप्स है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपको एक्टिव करता है, एरोज करता है ठीक फ्राइटन की सिचुएशन में, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपको काम करता है, काम का मतलब शांत। एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो वाला नर्वस सिस्टम है जो आपके वॉलंटियर एक्शन को कंट्रोल करता है। वॉलंटियर एक्शन का मतलब जो आपकी विल के ऊपर होता है, मैं ये मार्कर उठाना चाहता हूं, मैं इसको ऐसे पकड़ना चाहता हूं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द विल, ये मेरी इच्छा अनुसार काम कर रहा है। ठीक। ऑटोमेटिक का मतलब जो आपकी इच्छा से नहीं है, जो बॉडी खुद मैनेज करती है, उसमें आपका खुद का योगदान नहीं है। लेट्स से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और अचानक से मंकी रूम में आ जाता है, जैसे ही मंकी रूम में आ जाता है मैं एकदम से डर जाता हूँ, मेरी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, मेरी सांसें फूलना शुरू हो जाती हैं। ऑल दिस थिंग्स हैपन अनकॉन्शियसली। आप बोलो कि मैंने डेलिबरेटली ऐसा किया, वैसा नहीं है। तो डेट इज वाई हम उसे ऑटोनॉमी बोलते हैं, डेट इज हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपने खाना खाया और आपके टंग ने उसे पुश कर दिया टूवर्ड द इंटेस्टाइन, तो स्टोमक में खाना जाता है, पहले इसोफेगस में खाना जाएगा, फिर स्टोमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा एंड फाइनली टू रेक्टम और फिर बाहर। तो ये जो खाने की मूवमेंट हुई, यहां तक तो ठीक था कि आपने च्यू किया और पुश किया, लेकिन यहां से लेके यहां तक खाना जो गया पेट के पास, और पेट के बाद जो इंटेस्टाइन के पास खाना गया, उसमें आपकी विल, आपकी इच्छा का, आपके सेल्फ डिसीजन का कोई रोल नहीं है। वो आपकी बॉडी ने खुद मैनेज किया। वो ऑटोनॉमिक है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि मैं अपने पेट के मसल को खुद डेलिबरेटली कंट्रोल कर लूंगा कि वो खाना आगे ना जाए। इट नेवर बी हैपन। सेकेंडली, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक और एग्जांपल, कोई लड़का वहां खड़ा हो बाहर और मैं जहां आपका वीडियो बना रहा हूं, तो सडनली वो क्या करे, शीशे से सनलाइट में फ्लैश लगाए मेरी आंखों की तरफ, तो मैं एकदम से ऐसे रिस्पॉन्स करूंगा आंखें बंद करने का। वो क्या है, मैंने डेलिबरेटली नहीं किया था, इवन मैं तो देख भी नहीं रहा था, बट मेरी बॉडी ने एकदम से वो रिस्पॉन्स शो किया जब उसे वैसा स्टिमुलस मिला। तो ये क्या है, ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो है वो एग्जांपल है। सो
क्या काम कर रहा है नर्वस सिस्टम? हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, प्लस हमारी बॉडी के जो एक्टिविटी के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए उस चीज को भी ये कंट्रोल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी इन टॉपिक के बारे में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ब्रेन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे और देन वी विल टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। पहले तो मैं ये ट्राई करूंगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ज्वाइंट वीडियो हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे मोस्टली जो लंबा वीडियो उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तभी मैं आजकल ये ट्राई करता हूँ कि चाहे छोटा वीडियो बने बट आप उसे ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। तो होपफुली अगर टाइमिंगली दोनों टॉपिक एडजस्ट होते होंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट अगर मुझे लगा कि नहीं एक ब्रेन के पार्ट में ही काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, जो कि पॉसिबली मुझे लगता है कि वो लंबा ही वीडियो बनेगा, बिकॉज ब्रेन काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो है मैं ट्राई करूंगा सिंगल वीडियो बने, अदरवाइज 2 डिफरेंट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज हमने क्या पढ़ा कि ब्रेन जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, इसके क्या क्या कैटेगराइजेशन है, ठीक। और स्पेसिफिकली हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, उसकी टाइप के बारे में ब्रीफली जो पढ़ा कि ऑटोनॉमिक और सोमैटिक में क्या डिफरेंस है, और ऑटोनॉमिक की जो टाइप्स हैं ये कौन सी हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। देन सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।